हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। सो मैं जितना चाहती हूँ कि मैं ये चटोरी रजनी वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ आ ही जाता है मेरे आंखों के सामने। तो मैं मंत्रा का जो लाइव है वो मैं उसका लाइव मैंने सुना नहीं, लेकिन उसके कमेंट सेक्शंस वगैरह उसके ऊपर मेरी नज़र गई। बिकॉज क्या है कि मंत्रा ने क्या किया है कि उससे कुछ भी सहन नहीं होता कि लोग उसके अगेंस्ट में कैसे बात कर रहे हैं। अपने लिए वो एक भी वर्ड सुन नहीं सकती है कि कोई उसे एक शब्द भी बोल देना तो उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। तो जिसके कारण इसने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है पैम सिंसियर रिएक्शन को। तो उनका अकाउंट मैं हैंडल करती हूँ, पैम सिंसियर रिएक्शन का। उनका लॉगिन पासवर्ड वगैरह मेरे पास ही रहता है, उनके 2-3 अकाउंट है, मैं ही हैंडल करती हूँ। तो मुझे ईमेल आया कि दिवा ने जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक दिया उनको। ठीक है, चलो कोई नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक तो हम लोग भी देते हैं। हमें हमें भी अगर किसी की बात नहीं अच्छी लगती तो, और अगर हमें लगता है कि ठीक है कॉपीराइट देना चाहिए तो हम दे देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर इन सब से ना ये चीज़ पता चलती है कि तुम्हारे अंदर खुद इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम अपने अगेंस्ट में कुछ भी सुन सको। और तुम ऐसी एक माँ को तुम टारगेट करी जा रही हो फ्रॉम डे वन, बोल के अपने बेटे के बारे में वो क्यों नहीं जानना चाहती कि लास्ट मोमेंट पे उसके बेटे के साथ क्या हुआ, उसकी डेथ कैसे हुई, और है ना एक्सीडेंट था तो उसके बारे में बताना क्यों नहीं चाहती है किसी को। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर ये जितना जजमेंट कर रही है चटोरी रजनी को, बहुत सारे हेट वीडियोस इसने बना चुकी है अब तक सच्चाई के नाम पे। सच्चाई को सिर्फ कोट करती है, ये सच्चाई सच्चाई, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं है, इसे डॉलर कमाने हैं। और ये सुषमा की दुनिया करके एक चैनल है, इसने दीवा मंद्रा के लाइव के नीचे ये कमेंट किया। इतना भद्दा कमेंट मैंने आज तक, मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी की सोच यहाँ इतनी निचले स्तर तक किसी की सोच जा सकती है। मुझे तो लगता है कि इनके बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि इनके बच्चे से किसी का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ मिस हैपनिंग हुआ है, और उसे उन्होंने विदेश में भेज दिया है। इसलिए चटोरी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए वो इतनी जल्दी कमबैक की है। ओ भाई ओ भाई मैं क्या बताऊँ, सुषमा की दुनिया। मैम आप क्या कौन सी चक्की का आटा खा के इतना सब कुछ सोच लेती हैं, मेरे को तो इतना समझ नहीं आता है। आप खुद भी एक मदर हो, मैंने आपके व्लॉग्स वगैरह देखे हैं, तो लगता है आपके दिखने के हुलिये के हिसाब से तो लगता है कि आप 2-3 बच्चों की माँ तो ज़रूर होगी। तो आप जब आप खुद अपने बच्चों के लिए इतना घिनौना, इतना गंदा घटिया चीज़ आप नहीं कर सकते सिंपैथी पाने के लिए कि मेरा बच्चा मर गया, तो आप किसी दूसरे मदर के लिए ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैम आप कैसे मतलब इतना दिमाग आप कैसे लगा लेते हैं? मतलब आपको तो है ना CID या NIA या ऐसे कुछ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं ना, मेरे को लगता है कि आप उसमें जाके अपना इंटरव्यू दीजिए, उसमें थोड़े अपने लॉजिकल पॉइंट्स जो है थोड़े बताइए। जब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्यों लगता है कि आप डिटेक्टिव बनने के काबिल हो, तो आप ना उन ऐसे चटोरी रजनी जैसे जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, उनको एग्जाम्पल देके उसके ऊपर अपने तर्क वितर्क देना, ठीक है ना। तो जूते मार के अगर आपको ना भगाया जाए ना, तो मेरे को आके कहना यार इतनी इलॉजिकल बातें कोई औरत कैसे कह सकती है, वो भी एक मदर। मैं तो मदर हूँ भी नहीं यार, मैं तो मदर भी नहीं हूँ, मैं अभी तक माँ नहीं बनी हूँ। मेरे को फिर भी इतना फील होता है कि मतलब एक मदर के ऊपर क्या बीतती है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारी मदर्स बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है जो खुद से अपने बच्चों को मार देती है, खुद मर्डर करती है अपने बच्चों का, होती है ऐसी माएँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन चटोरी रजनी यार मेरे को हंसी इस बात से आ रही है ना कि मतलब चलो चटोरी रजनी ने इतना बड़ा झूठ बोला, उसने ये सब किया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो यार सोशल मीडिया के ज़माने में कोई अपने बच्चे को कितने टाइम तक छुपा के रखेगा? और इतना दिमाग कौन लगाएगा यार? और मैं तो कह रही हूँ कि अगर तरन जैन की खुद की मौत नहीं होती, अगर चटोरी रजनी जी के बेटे की खुद की मौत नहीं होती, लेकिन उनके बेटे की वजह से किसी दूसरे थर्ड पर्सन की मौत हो जाती, तो डेफिनेटली चटोरी रजनी को आप लोग स्क्रूटनाइज करते, उसके ऊपर आप वीडियोस बनाते। मैं खुद बनाती यार, उनके अगेंस्ट में मैं खुद वीडियो बनाती। मुझे खुद गुस्सा आता उनके ऊपर कि ये एक ऐसी माँ है जिसने अपने बेटे को बाइक दे दी और इसके बेटे की वजह से बाकी लोगों की जान चली गई। मैं खुद ये बात बोलती। लेकिन जब इस माँ को, चटोरी रजनी को खुद सज़ा मिल चुकी है, ऑलरेडी वो सज़ा काट रही है यार, उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर नहीं कंट्रोल किया, नहीं कर पाते यार। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं बताओ? सुषमा की दुनिया, तुम्हारे 2-3 बच्चे होंगे, तुम्हारी बातें सुनते हैं क्या? 100% तुम्हारी बातें नहीं सुनते होंगे ना। कभी क्या होता है कि जो बाप होता है वो बच्चों को ज़्यादा लाड़ लड़ाता है ना। कभी होता है कि बाप जो होता है वो अपने बच्चों को ज़्यादा पैम्पर करता है, ज़्यादा सर पे चढ़ा देता है, तो माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि माँ जो होती है वो ज़्यादा सर पे चढ़ाती है बच्चों को, लेकिन बाप जो होता है ना वो स्ट्रिक्ट होता है। तो ये ना बच्चों की जो परवरिश होती है ना, ये माँ और बाप दोनों का ही जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं होती कि खाली माँ की जिम्मेदारी होती, नहीं। अगर कोई भी बच्चा है, लड़का है या लड़की है, अगर उसकी बच्चे की जिद अगर माँ पूरी करती है, हर जिद को पूरी करती है, तो बाप उतना बैलेंस कर लेता है। बाप बोलता है कि नहीं, इसको स्ट्रिक्टली इसके साथ बिहेव करो, इसको मना करो, है ना। बाप क्रिटिसाइज़ करता है। अगर माँ शह देती है
दो। अगर बाप सब चीज़ों में लाड लड़ाता है, सारी चीज़ें खरीद खरीद के देता है ना, तो माँ जो होती है ना वो स्ट्रिक्ट बन जाती है। मतलब एक कंजूस होता है तो दूसरा खर्चीला होता है। अगर माँ गुस्सैल है तो बाप शांत होगा, अगर बाप गुस्सैल है तो माँ शांत होगी। ये ऐसे होता है, हर एक कपल में होता है। आप अपनी फैमिली में ही देख लो, आपके जो मदर होंगे या आपके फादर होंगे, अगर आपकी मदर ज़्यादा आपसे लाड लड़ाती है तो आपके जो फादर होंगे वो आपसे लाड नहीं लड़ाएंगे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे आपके साथ। ये होता है। अभी हर चीज़ में माँ को विलन बना देना, ये कहाँ की समझदारी है। हम चटोरी रजनी के ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, उनकी हर एक रेसिपी में वो हमेशा बोलती है कि मेरे बेटे के लिए मैंने आज ये बनाया, मेरे पति के लिए मैंने आज ये बनाया, ठीक है। और उन्होंने अपने करियर को तक सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बेटे का ख्याल रखना था, इस वजह से। अब जब उनका बेटा बड़ा हो गया, 17 साल का हो गया, तो उन्हें लगा कि ठीक है, मैं भी अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, मैं भी अपना पैशन जो है वो फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने अपना पैशन फॉलो करने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया। पर यूट्यूब चैनल बना लेने से ना ऐसा नहीं होता कि बंदे के अंदर से इमोशंस ही चले जाते हैं कि वो इतना बड़ा खेल रचेगा, ठीक है। और बात रही कि चटोरी रजनी के बेटे ने किसी की डेथ कर दी है और चटोरी रजनी का बेटा जिंदा है, विदेश में चला गया। अगर तुम ये बातें भी कर रही हो ना, तो तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ औरत मैंने आज तक कभी अपने लाइफ टाइम में नहीं देखी। तुम जितने भी लोग यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, अपनी ना बात रखना। और इनकी गलती नहीं है, सुषमा की दुनिया की गलती नहीं है। ये गलतियाँ जो है ना, कि ऐसे लोग सोचने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, वो इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि ये जो दीवा मंत्रा और ये अर्थवॉर्म जैसे जो लोग हैं ना, जो हेट फैलाने का काम कर रहे हैं, जो अपना CID NIA और है ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपने आप को समझ के बैठे हैं, और वो एक सिंपल से केस को इतना कॉम्प्लिकेट करके बैठे हैं, है ना। जब देखो तब तरन के इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, वो बच्चा कैसे बिहेव करता था, क्या लिखता था, क्या बोलता था, सबको कैसे मैसेज पे रिप्लाई करता था, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या थी, वो गे था या क्या था, मतलब स्ट्रेट था, कैसा था, उसके ऊपर तक ये लोग बात करते हैं। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग कि इंस्टाग्राम पे वो क्या लिखता था उसके ऊपर से जज कर रहे हैं कि उसका वो LGBTQ का मेंबर था या LGBTQ को सपोर्ट करता था। वो इन सब चीज़ों के लिए भी बात कर रहे हैं। तो ये सोचो कि ये किस टाइप का अवेयरनेस फैला रहे हैं। अवेयरनेस ये होता है कि तुम लोगों को एग्जाम्पल देके ये समझाओ कि अपने बच्चों को ना, अंडर एज बच्चों को, जो 16 साल 18 साल के बच्चे हैं, उनको गाड़ियाँ मत दो, उनको मोबाइल फ़ोन मत दो। क्योंकि गाड़ी चलाने से अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उनकी जान चली जाती है, तो पेरेंट्स उनके लिए कहीं पे खड़े नहीं हो पाएंगे। अभी तरन ये चटोरी रजनी की अगर मैं बात करूँ तो इनके बेटे का खुद का एक्सीडेंट हो गया, जिसके अंदर इसकी मौत हो गई है, लड़के की, ठीक है ना। अगर ये तरन जैन को किसी हैवी व्हीकल ने ठोका हो, ट्रक ने ठोका हो या किसी एम्बुलेंस ने ठोका हो ना, तो उन केसेस में भी चटोरी रजनी कुछ एक्शन नहीं ले सकती लीगली, क्योंकि गलती इनकी ही है कि क्योंकि इनके अंडर एज बच्चा, जो 16 साल का बच्चा था, वो इलीगल तरीके से गाड़ी चला रहा था, ठीक है। तो इन सिनेरियो में तो चटोरी रजनी कुछ एक्शन नहीं ले सकती ना। वो सही भी होगी ना, उस जगह पे भी वो एक्शन नहीं ले पाएगी। और दूसरी जगह ये, दूसरे पर्सपेक्टिव में अगर देखें कि चटोरी रजनी के बेटे की वजह से अगर किसी की जान जाती है, तो डेफिनेटली चटोरी रजनी के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए था। और मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करती कि एक ऐसी माँ है। लेकिन जब ऑलरेडी इनको सज़ा मिल चुकी है, तो इनको इतना स्क्रूटनाइज करने का इतना कोई मतलब बनता नहीं है। ऑलरेडी वो अपनी सज़ा काट रही है। एक बच्चा, देखो जब बच्चा पेट में आता है तब माँ उसका ख्याल रखना चालू कर देती है कि मैं अच्छा खाऊं पीऊं ताकि मेरा बच्चा जो है वो तंदुरुस्त पैदा हो, है ना। तो माँ तो जब बच्चा पेट में होता है तब से ही उसके वेलबींग के बारे में सोचना चालू कर देती है। सोचो कि वो बच्चा जो है, इन्होंने इतना टैलेंटेड और इतना होनहार, इतना ब्रिलियंट बच्चा इन लोगों ने बनाया था, है ना। रजनी ने अपना पैशन छोड़ दिया था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना था। वो अपने बच्चे के लिए मतलब उसको दाव पे नहीं लगाना चाहती थी, तो उसने अपना पैशन छोड़ दिया। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, जब वो समझदार हो गया, खुद को संभालने लायक हो गया, तो ठीक है, उसने अपना पैशन चालू किया फूड ब्लॉगिंग का। वो फूड ब्लॉगर थी, वो कोई फैमिली ब्लॉगर नहीं थी। वो सिर्फ फूड ब्लॉगिंग करती थी, वो सिर्फ रेसिपीज डालती थी, वो डेली लाइफस्टाइल नहीं बताती थी कि आपको पता लगे कि वो अपने घर में कैसे बिहेव करती थी या अपने बच्चे को कितनी चीज़ें देती थी, कितनी नई चीज़ें देती थी। जब आपका बच्चा एकेडमिकली अच्छा करे, कुछ चीज़ों को अचीव करे, है ना। मैंने ये सुना है कि तरन इतना ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं था पढ़ने में, वो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो मतलब अच्छा करता था। तो जब बच्चा इतना सब कुछ अचीव करता है अपने एज के हिसाब से ना, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं और माँ बाप उसको बहुत सारी चीज़ें लेके देते हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ें लेके देते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए माँ बाप को थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि हम उसको एज अप्रोप्रिएट चीज़ें ही लेके दें, ठीक है ना। बच्चे को स्मार्टफोन देना भी मैं सही नहीं समझती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, जो अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को स्मार्टफोन दे देती है। स्मार्टफोन भी तो इनके लिए हानिकारक है ना यार, उनका आंखें ख़राब होती है, उनका जो क्या जितना एक्टिव रहता है बच्चा बाहर खेलने से, आउटडोर गेम्स नहीं खेलता बच्चा, मोबाइल में लगा रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसके ऊपर इतना कोई बात नहीं करता है, ना ही किसी को इतना ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है।
लेकिन यहाँ पे जो डेथ हुई है वो तरन की हुई है भाई, तरन की गलती की वजह से ये कह लो या तरन के माँ बाप की गलती की वजह से कह लो, पर डेथ तो उनकी हुई है ना। अब इन चीज़ों को आप रक्षित चौरसिया जो वडोदरा कार एक्सीडेंट जिसने किया था उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लड़का जो है वो लीगली एबल था, वो लीगली चला सकता था गाड़ी, लेकिन ड्राई स्टेट में वो अल्कोहल कंज्यूम करके या गांजा कंज्यूम करके, जो भी है नशे की हालत में जो वो ड्राइव करता है, वो एक क्राइम किया था उसने, जिसके लिए इसके माँ बाप को स्क्रूटनाइज करना चाहिए, क्योंकि इसके माँ बाप ने इसके ऊपर परवरिश के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनका बेटा जो है पहले भी ये सब कारनामे करता था। अब अगर आप अमेरिका की बात करो, यूएस की बात करो, तो वहाँ पे तो 16 एज जो होती है वो लीगल एज होती है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है जब आप 16 साल के होते हो। तो क्या 16 साल में किसी का एक्सीडेंट नहीं होता क्या? किसी 16 साल के बच्चे की वजह से किसी अदर पर्सन का एक्सीडेंट नहीं होता क्या? होता है ना। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना है कि अवेयरनेस दो लोगों को ये सिखाओ कि प्लीज़ अपने बच्चों की हर जिद को पूरी मत करो, उनको कंट्रोल करो, उनको सही एज में कंट्रोल करो, उनको बचपन से ही कंट्रोल करो। और कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर मारना पीटना चालू कर दो या उसको डांटना फटकारना, उसको समझाओ सारी चीज़ें बच्चों को, और उनकी हर एक जिद को पूरी मत करो। सब जिद को पूरी करोगे तो वो उनकी हैबिट बन जाती है बच्चों की, और फिर बाद में वो बड़ी चीज़ें मांगते हैं, फिर बड़ी चीज़ें बड़े होकर और बड़े कांड करते हैं। तो बच्चों को सेंसिटिविटी से हैंडल करना चाहिए, और जिन माँ बाप ने अपना बच्चा खोया है उसको उस टाइम पे इतना स्क्रूटनाइज मत करो। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, इन्होंने खुद ने अपने बच्चे को मार नहीं दिया है जो तुम लोग इतना ज़्यादा इनके पीछे हाथ मुँह धो के पड़े हुए हो। यार ऐसी ऐसी चीज़ें लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अरे वो जिंदा है, वो जिंदा है। यार तुम्हें जैन कम्युनिटी के बारे में जब नॉलेज नहीं है तो तुम लोग क्यों अपना ज्ञान देने आते हो? जैन कम्युनिटी में ये माना जाता है कि जो वो लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं कि डेथ हो गया। यार क्या करेंगे वो लोग? अगर वो लोग केस वेस भी करने जाएंगे उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि लीगली तो उनका बेटा जो है वो गाड़ी चला ही नहीं सकता था ना। सारा ब्लेम तो इन्हीं के ऊपर आना था ना। इनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा केस करके, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तरन की वजह से किसी का एक्सीडेंट होता तो वो बातें डेफिनेटली छुपी नहीं रहती, वो डेफिनेटली बाहर आती। अब बात यह है कि इन्होंने अपने बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट सब प्राइवेट क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि इनको नहीं पसंद है कि इनके बच्चे की चीज़ें जो है लोग उसको कैरेक्टराइज करें, उसके ऊपर असैसिनेट करें और उन चीज़ों के ऊपर फालतू चीज़ें बात करें जिसका इनको कोई आइडिया तक नहीं है। और बात रही कि तरन जो है वो अपने प्रोफाइल में क्या लिखता था, कैसे रिप्लाई देता था लोगों को, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं यार। मतलब वो लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग ऐसे तरीके से ही बात करते हैं। आप उन चीज़ों के लिए ना उनको इतना जज नहीं कर सकते हो। जिसके लिए जज करना चाहिए, सपना के भाई को जज करना चाहिए। वो फॉरेनर्स जो लड़कियां हैं उनको तंग कर रहा है, कुत्तों को तंग कर रहा है, उनको तो ये लोग जज करते नहीं है ना। इनके इसकी माँ के लिए कोई वीडियो बनाते हैं कि इसकी माँ कैसी है, कि इतनी लापरवाह माँ है कि इसने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दी। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, सपना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा जिसने अपने ससुर के ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, क्योंकि उस सपना की माँ ने तो अच्छी परवरिश दी है इनके बच्चों को, तभी तो ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना। सपना का जो भाई है वो पी के वीडियो बना रहा है और पी के बता रहा है कि मेरे को कैसे मार पड़ी, खुद के इंस्टाग्राम पे ये सारी वीडियोस डाल रहा है। और ये सब देखते हुए भी लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो सपना का भाई ही नहीं है। भाई कैसे भाई नहीं है? उसका शक्ल पूरी मैच हो रही है, सब कुछ चीज़ें मैच हो रही है, सारी चीज़ें वो कर रहा है, पब्लिकली कर रहा है, उसकी हरकतें दिख रही है। लेकिन नहीं, लोग इसके ऊपर अवेयरनेस वीडियो नहीं बनाएंगे, लोग इसकी माँ को टारगेट नहीं करेंगे, लोग ये नहीं कहेंगे कि इसकी माँ जो है कैसी लापरवाह माँ थी जिसने ऐसी परवरिश दी अपने बच्चों को। ये नहीं करेंगे। इनको टारगेट करना है एक मरे हुए बच्चे को, एक मरे हुए बच्चे की माँ को टारगेट करना है इन लोगों को। बस इनके पास यही काम है, क्योंकि क्या है ना, न्यूज़ चैनल की तरह काम करो, चीज़ों को सेंसेशनलाइज करके बताओ, है ना, एकदम तड़कता भड़कता न्यूज़ चैनल की तरह तुम लोग करके बताओ तो लोगों को इंटरेस्ट आता है। क्राइम स्टोरी जैसे तुम्हारी अम्मा की क्राइम स्टोरी चल रही है ना जैसे, तो वैसा करके तुम सुनाओ लोगों को। नॉर्मल चीज़ों को भी तुम इतना घुमा फिरा के ट्विस्ट कर करके तुम लोग सुना रहे हो, जिसके वजह से बहुत सारे लोग ऐसी सब चीज़ें सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि हाँ रियल में कोई लॉजिक बात है। अब द्वारका सेक्टर में जहाँ पे वो रहती थी, सेक्टर 7 या जो भी सेक्टर में रहती थी वो, इसकी चटोरी रजनी का जो घर था, अरे हो सकता है ना सीसीटीवी ना काम कर रहा, और सीसीटीवी निकलवाने के लिए पुलिस केस होना ज़रूरी है, सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। हो सकता है इन्होंने अपनी अप्रोच लगा ली हो, मामले को कंट्रोल कर लिया। भाई उनका बच्चा मर गया है, तो वो लोग इतना करके क्या करेंगे जब उनके हाथ में ही कुछ नहीं लगेगा। इनका बच्चा 18 साल का होता तो शायद ये लोग पुलिस केस करते जिसके ऊपर कुछ मतलब इनको हासिल भी हो जाता। जब इनको हासिल ही नहीं कुछ होना तो ये लोग क्या करके करेंगे? और ये फालतू चीज़ें ये लोग इमेजिन कर रहे हैं। भाई इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हो? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्रिटिसाइज़ करना है तो वो भी चलेगा। मैं तो क्रिटिसिज्म भी झेल सकती हूँ भाई, मैं किसी को कॉपीराइट या किसी को सुनाने नहीं बैठूंगी। ठीक है, चलो वीडियो को एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।